आई एम आकांक्षा, वेलकम टू RKS ट्यूटोरियल्स। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ नंबर के 3 टाइप्स पढ़े थे, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर नंबर्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स के बारे में। इवन नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज इवन नंबर्स, जैसा कि 2, 8, 4। इवन नंबर को हम हिंदी में सम संख्याएं कहते हैं। वो सभी नंबर्स जिन्हें हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं और वो पूरी तरीके से डिवाइड हो भी जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, तो इवन एक सीधा बच्चा है तो उसका कोई उल्टा भाई तो होगा, और ये उल्टा भाई कौन है? अगर उल्टा है तो मूर्खों को तो समझ में नहीं आया होगा, होशियारों को समझ में आ गया होगा। मूर्खों के लिए क्लास जारी रखते हैं। तो इवन का अपोजिट होता है ऑड नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज ऑड नंबर्स। वो सभी संख्याएं जिन्हें हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते या फिर डिवाइड होती नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स। जैसा कि हमने कहा था, इवन का अपोजिट है ऑड नंबर्स। तो अपोजिट का मतलब यहाँ था 2 से डिवाइड हो जाता है और यहाँ है 2 से डिवाइड नहीं हो पाता। वो सभी नंबर क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर्स। ऑड को हिंदी में कहते हैं विषम संख्याएं, जैसा कि 1, 3, 5। इन्हें हम 2 से डिवाइड करेंगे तो पहले तो डिवाइड होंगे नहीं। अगर हम थोड़े बड़ी क्लास के लेवल की बात करें तो 1 को 2 से डिवाइड करने पे आएगा 0.5। ये पूरे तरीके से डिवाइड नहीं हो पाया है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। कहीं इन्हें भी उल्टा मत कर देना नेचुरल को के होल की तरह, वरना टीचर फिर से गोल गोल देगा और तुम्हें लेके क्या आना है इसमें, मार्क्स, क्योंकि रिजल्ट मार्क्स ही बनाते हैं, गोल गोल अंडे नहीं। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन करिए, हम इसके आगे के टॉपिक। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। जैसा कि आप सभी ने इसके पहले के टॉपिक्स नोट किए होंगे, इवन और ऑड नंबर्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, रेशनल नंबर्स। इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। वो सभी नंबर्स जिन्हें हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q। जैसे यहाँ लिखा है फॉर एग्जाम्पल 3/2, 1/2 टाइप। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। इसमें q कभी भी 0 नहीं होगा। हम ऐसा नहीं कह सकते 2/0। ये क्या है, ये रेशनल नंबर नहीं है, नहीं है। ये ऊपर 0 होता, p 0 हो सकता है, लेकिन q 0 नहीं हो सकता। p = 0 हो सकता है, लेकिन q = 0 कभी भी अप्लाई नहीं करना। ठीक है, अब p और q इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स यानी कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे ये हमने नेगेटिव लिया है, तो इंटीजर्स में हमने पढ़ा था ना कि 0 के सभी होल नंबर्स के साथ नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड किया जाता है। तो इंटीजर्स मतलब हम इसमें नेगेटिव पोर्शंस भी ले सकते हैं नंबर का और पॉजिटिव भी। 0 रहेगा, 0 रहेगा, लेकिन क्या होगा, p 0 हो सकता है, लेकिन q 0 नहीं होगा। ठीक जैसा हमने इवन और ऑड के साथ पढ़ा था कि ये सीधा बच्चा है तो इसका कोई तो उल्टा होगा, ये p/q के रूप में दिखाया जा सकता है, तो कोई तो ऐसा होगा जिसे हम उस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम सोचते हैं ऐसा कौन सा फॉर्म है। वो फॉर्म का नाम है इरेशनल नंबर्स। इन्हें हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q। वो सभी नंबर्स जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं दिखा सकते, मतलब p/q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ध्यान रखना, रेशनल को इरेशनल और इरेशनल को रेशनल मत बना देना। और इसके लिए भी सेम कंडीशंस अप्लाई होती हैं, q ≠ 0। खैर ये तो p/q के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी कंडीशन यही होती, q ≠ 0। और यहाँ भी p एंड q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। फिर फॉर एग्जाम्पल √2, √5, √9। √9 = 3 ही हो जाता है। खैर ये नहीं होगा, √9 नहीं हो सकता, √11 हो सकता है, क्योंकि √9 को हम सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 सीधा सीधा रेशनल नंबर हो जाएगा।
√9 = 3, और जिसके नीचे में कुछ नहीं, जिसका कोई नहीं, उसका कौन होता है साथी? भगवान होते हैं। ठीक उसी तरह जिस नंबर का कोई साथी नहीं होता उसके लिए 1 होता है, तो 3/1 ये क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। इसलिए इस एग्जाम्पल को नहीं लिखना। वो सभी नंबर जिन्हें हम प्राइम एक तरीके से कह सकते हैं, उन सभी नंबर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना रैशनल और इरेशनल में केवल छोटा सा फर्क है। p/q के रूप में एक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक को नहीं कर सकते। कंडीशंस दोनों की सेम है। q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q इक्वल टू इंटीजर्स। ठीक है, देन इसे नोट करो। फिर हम आगे के टॉपिक्स पढ़ते हैं। अभी हमने अपने पिछले टॉपिक्स में किसके बारे में पढ़ा? रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे कूदते हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक भी है इस न्यूमेरिक सिस्टम का, टोटली लास्ट। प्राइम नंबर्स, नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1, वो सभी नंबर्स जो कि 1 से बड़े हों और विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर्स, जो कि किसी भी नंबर से डिविजिबल मतलब डिवाइड ना होते हो एक्सेप्ट 1 और इटसेल्फ। पहला तो वो खुद से डिवाइड होते हो, जैसे कि 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा और आंसर 1 आ जाएगा, या तो फिर 1 से ही डिवाइड होते हो, आंसर 2 आ जाएगा। ये सभी क्या हो गए? प्राइम नंबर्स, जो होंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 1 to infinity। उसके वहां से लेकर के इन्फिनिटी तक ऐसे सभी नंबर जो कि या तो 1 से डिवाइड हों या तो खुद से ही, उसके अलावा उन्हें कोई ना समझा पाए। जैसे जब कोई जिद्दी बच्चा होता है तो उसको या तो उसके पिताजी थप्पड़ मार के समझा पाते हैं, या तो वो खुद से समझ पाता है। मतलब वो चाहेगा तो खुद समझेगा, नहीं तो पिताजी थप्पड़ मारेंगे। हाँ, तो इसमें कुछ चीजें स्पेशलाइज हैं। जैसे 2 क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट आप लोगों का प्राइम नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। साथ साथ इसके क्या है? इवन, केवल मात्र एक ऐसा नंबर जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। और सबसे खास बात कि ये प्राइम नंबर का सबसे छोटा सदस्य, क्योंकि 1 के आगे से तो हम डिजिट्स लेना शुरू कर रहे हैं। फिर अब इसका ये भी अगर सीधा हुआ तो इसका भी कोई उल्टा होगा। तो सीधे उल्टे को मिक्सचर मत बनाना, चटनी नहीं बनानी है हमें केवल नोटबुक में कुछ आंसर्स लिखने हैं जिसपे हमें मार्क्स मिलेंगे। तो चटनी बना दोगे या फिर खिचड़ी पका दोगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, कंपोजिट्स नंबर। मैंने सीधे बता दिया कि ये किसका अपोजिट है? प्राइम नंबर्स का। कंपोजिट को हिंदी में अभाज्य संख्याएं भी कहते हैं। तो सीधा अपोजिट का मतलब यही हो गया कि ये प्राइम नंबर्स किससे डिवाइड होते थे? या तो 1 से और या तो खुद से। लेकिन ये क्या होंगे? सबसे डिवाइड हो जाएंगे। मतलब सबसे तो नहीं, लेकिन फिर भी ज्यादातर नंबर ऐसे होंगे जो कि मैक्सिमम नंबर से डिविजिबल होंगे। ठीक है, अब इसके लिए फॉर एग्जांपल 4 को लेते हैं। 4 को 1 से भी डिवाइड किया जा सकता है, 4 आंसर आ जाएगा। 4 को 2 से भी डिवाइड किया जा सकता है, 2 आंसर आ जाएगा। 4 को 4 से भी डिवाइड किया जा सकता है। इसके कितने डिविजिबल नंबर्स हो गए? 1, 2, 4। और हम जितने बड़े डिजिट्स लेते जाएंगे उनके डिविजिबल नंबर्स उतने ही बढ़ते जाएंगे। अब इसके साथ भी क्या है कि सबसे स्मॉलेस्ट आप लोगों का कंपोजिट नंबर क्या है? 4 ही है। एक और बात ध्यान रखनी, एक ना तो नॉट इक्वल टू कंपोजिट नंबर और नॉट इक्वल टू प्राइम नंबर्स। एक किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, ना तो वो प्राइम नंबर है ना वो कंपोजिट नंबर। जैसा कि हमने इंटीजर्स में पढ़ा कि सबके पिताजी बाबूजी कौन थे? 0 थे, जिसको ना तो प्लस से मतलब था ना ही माइनस से था। जैसे दादाजी होते हैं, बस उनकी लाठी चलती है, बाकी उनको कौन क्या कर रहा है से कोई मतलब नहीं। ठीक उसी तरह से यहाँ 1 क्या है? 1 नेचुरल नंबर्स में आता है, लेकिन ना तो ये प्राइम है और ना तो ये कंपोजिट्स है। ठीक है, तो अब जितने भी अपोजिट वर्ड, मतलब अपोजिट वर्ड्स नहीं पढ़ रहे थे हम, लेकिन जितने भी एक दूसरे के अपोजिट बताए गए हैं आप लोगों को कि प्राइम नंबर्स का अपोजिट कंपोजिट हो गया, रैशनल का इरेशनल हो गया और इवन का ऑड हो गया, तो इन सभी की खिचड़ी मत पकाना, इन्हें ध्यान से सोच समझ के लिखना।
और ये हम न्यूमेरिक सिस्टम का ये लास्ट टॉपिक था, ठीक है। तो अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए। थैंक यू, और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक